पराठा खा के मज़ा आने वाला है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मुनफरिद और यम्मी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। ये मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंद गोभी ले ली है मैंने, और ये शिमला मिर्च और गाजरें। तो ये एक डेढ़ कप मैंने ले लिया है, बारीक कट कर लिया है। 1 कप भर के मैंने मैदा ले लिया है। हाफ़ चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने नमक लिया है, और काला नमक थोड़ा सा, और काली मिर्चें। अब ये देखिए, एक बॉल ले लेंगे हम, और उसके अंदर एक अंडा हम अच्छे से तोड़ के डाल लेंगे। और ये देखें, 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड कर ली है। अब इसे अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है। अच्छे से जब ये हमारा अंडा फिट जाएगा, चीनी इसकी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, तो जो हमने सब्जियां कट करके रखी हैं बारीक, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजरें मैंने बारीक बारीक क्रश करके ऐड की हैं। आप इसके अलावा कोई और भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो पिसे हुए मसाले रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने मसालों को सब्जियों में मिक्स करना है। अब इसके बाद जो हमने मैदा रखा था छान के, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 कप मैदा है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर जो टेप वाटर होता है, वो हम इसमें ऐड करके इसका अच्छा सा थिक सा लिक्विड बना लेंगे। ये देखें, एक पेस्ट तैयार करना है हमने, ना हद से ज़्यादा इसको रनी रखना है, और ना ही हद से ज़्यादा थिक, नॉर्मल हमने रखना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँगी कि इतनी हमने इसको बैटर को रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर लिया है। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। इसे भी हम इसमें मिक्स करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, बस इतना ही हमने रखना है। ये रेडी है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे, उसके अंदर हल्का सा हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम ब्रश से अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे। अब ये देखिए, मैंने थोड़ी सी गाजरें और शिमला मिर्च के चंक्स काट के रखे थे, इनको हम नीचे थोड़ा सा गार्निश के लिए ऐड कर देंगे। इसी तरह हम चारों तरफ थोड़ा सा फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम वो बैटर लेंगे, और चम्मच की हेल्प से चारों तरफ थोड़ा करके ऐड कर देंगे। और उसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपने कितनी पतली या कितनी थिक रखनी है। ये देखें, इस तरह हम ये सब तरफ बराबर से फैला देंगे। मैं 1 कप मैदे से 2 पराठे बना रही हूँ। आप ज़्यादा पतले करने चाहें तो आप 3 भी बना सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह फैल गया है। अब ये देखिए कि हमें चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो रखना है। अब इसके ऊपर भी हम इसी तरह से शिमला मिर्च और गाजरों को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, और हमने इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। ये देखें, कवर इसलिए करना है कि अच्छे से इसकी स्टीम अंदर आ सके। ये देखें, ऊपर इसका कलर जब चेंज हो गया, इसको हम हिलाकर चेक कर लेंगे, और थोड़ा ऑयल ब्रश कर देंगे चारों तरफ, ताकि अंदर तक ऑयल जा सके अच्छे से। और देख लें, इसका कलर कितना चेंज होता जा रहा है ना। तो यहीं पर ही हम इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको चेक करा रही हूँ, अभी थोड़ा सा कसर है, तो हम 1 मिनट के लिए फिर दोबारा कवर कर देंगे। ये देखें, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, कितना खूबसूरत इस पर कलर आ चुका है। अब इसको भी हमने साइड चेंज करने के बाद भी ऐसे ही हमने पकाना है। इसको पकाने में मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे, क्योंकि बिल्कुल हमने स्लो आंच पे काम किया था। ये देखें, कितना खूबसूरत इस पर कलर आ चुका है। अब बस हम इसको निकाल लेंगे प्लेटर में। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार हमारा
पराठा तैयार है। इसी तरह मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया है और अब हम दूसरा भी निकाल लेंगे। इसी तरह ऑयल ग्रीस करके इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे दोनों पराठे इसी मेथड से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बने हैं। ये हम सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं और नाश्ते में और शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार यूनिक से पराठे हैं और यकीन माने बहुत टेस्टी बने हैं। ये गर्मा गर्म आप इनकी देखें थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये कितने मोटे हैं। आप इनको पतला और मोटा अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे दोनों पराठे रेडी हो चुके हैं। इनका आप कलर भी चेक कर सकते हैं और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इनको आप ऐसे ही खा सकते हैं, चटनी से, चाय से, सब चीज़ों से आप इनको सर्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी बना के आप इनको कट करके दे सकते हैं और वैसे भी कोई गेस्ट आ जाएं आप ये पराठे सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर तक ये पक चुके हैं बिल्कुल। ये देखें अब मैं इसकी आपकी कटिंग करके आपको चेक करा देती हूँ कि ये देखें अंदर तक कितने अच्छे से पक चुके हैं। कहीं से भी इनमें कच्चापन बाकी नहीं रहा है। और ये पिज़्ज़ा पराठा बनके हमारे रेडी हो चुके हैं जो खाने में नहायत ही मज़ेदार हैं। ये देखिए, ये देखें चारों तरफ से आप देख सकते हैं इनकी लेयर अंदर तक पक चुकी है। अगर आपको रेसिपी यहाँ पर देखने के बाद थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।